ट्यूबल लाइगेशन फीमेल कंट्रासेप्शन का परमानेंट मेथड है और इस प्रोसीजर में एग को ओवरी से यूट्रस तक पहुंचाने वाली नली जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है उसे बीच से काट दिया जाता है, जला दिया जाता है, बांध दिया जाता है या फिर क्लिप लगा दिया जाता है जिससे एग ओवरी से रिलीज तो होते हैं लेकिन वो यूट्रस तक पहुंच नहीं पाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। लेकिन सर्जरी के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं इसे खुलवाना चाहती हैं, जैसे कि सेकेंड मैरिज हुई हो या फिर बच्चे का किसी कारण से लॉस हो गया हो, तो ऐसे में डॉक्टर ट्यूबल लाइगेशन रिवर्सल सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। इस सर्जरी में ट्यूब के बचे हुए हिस्सों को जोड़ दिया जाता है जिससे एग रिलीज होकर वापस यूट्रस में पहुंच जाती है और प्रेगनेंसी होती है। लेकिन इसका सक्सेस रेट 30 से 50% होता है और ये बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी एज कितनी है, आपने किस तरह की सर्जरी कराई है, सर्जरी को कितना समय हो चुका है और प्रेजेंट टाइम में फैलोपियन ट्यूब की कंडीशन क्या है। आपके सर्जरी की सक्सेस रेट इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपको पहले यूट्रस में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या सूजन तो नहीं था, पीआईडी या फिर हाइड्रोसेल्पिंग्स ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी, या फिर आपने बहुत ज्यादा सर्जरीज तो नहीं कराई हैं, सिजेरियन सेक्शन आपके 2 या 3 तो नहीं हुए हैं, तो ऐसे केस में भी सक्सेस रेट घट जाता है क्योंकि जब इतनी सर्जरीज होती हैं, इन्फेक्शन होता है तो फैलोपियन ट्यूब आपस में चिपक जाती हैं और सर्जरी करने में भी प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है एग बनने की कैपेसिटी कम होने लगती है, तो अगर आपकी एज 35 साल से ज़्यादा है तो भी इस सर्जरी को कराने का कोई खास बेनिफिट नहीं है क्योंकि ऐसे में नेचुरल प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी। तो आप आईवीएफ प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं और ये प्रेगनेंसी बिना सर्जरी कराए ट्यूब बंद होने पे भी हो सकती है। अगर हस्बैंड का सेमेन काउंट बहुत कम होता है तो भी डॉक्टर इसे कराने को सजेस्ट नहीं करते हैं। आपने सर्जरी किस तरीके से कराया इस पे भी डिपेंड करता है। ट्यूबल लाइगेशन की सर्जरी दूरबीन से भी होती है, ओपन भी होती है और सी सेक्शन के दौरान भी लोग इसे कराते हैं और मैक्सिमम टाइम लोग प्रेफर करते हैं कि ठीक है बेबी हो रहा है सिजेरियन के दौरान और इसी समय इसे कर दिया जाए, तो उस दौरान भी बहुत सारे मरीज करा लेते हैं। अगर आपने सर्जरी दूरबीन से कराई है तो ऐसे में डॉक्टर या तो रिंग लगाते हैं, क्लिप लगाते हैं या फिर कॉटरी करके ट्यूब को जला देते हैं। तो अगर डॉक्टर ने रिंग लगाया है तो ट्यूब का काफी सारा हिस्सा खराब हो जाता है, या फिर अगर डॉक्टर कॉटरी करके उसे जलाते हैं तो भी ट्यूब बहुत सारा हिस्सा उसका खराब हो जाता है, तो ऐसे में सक्सेस रेट कम हो जाता है। अगर डॉक्टर ने क्लिप लगाया है तो क्लिप में जितनी दूर क्लिप लगा होता है उतना ही हिस्सा खराब होता है, तो इसका सक्सेस रेट ज्यादा होता है। अगर आपने सी सेक्शन के दौरान पे लाइगेशन कराया है तो उस समय ऑलरेडी ट्यूब बहुत सूजी हुई होती है, तो ऐसे में सर्जरी करने पे ट्यूब का बहुत सारा हिस्सा डैमेज हो जाता है। अगर आपने ओपन सर्जरी कराई है तो ऐसे में डॉक्टर ट्यूब को काट के बांधते हैं, तो इस तरह के प्रोसीजर में भी ट्यूब का कुछ हिस्सा खराब हो जाता है। नॉर्मली फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ है वो 8 से 10 सेंटीमीटर की होती है और प्रेगनेंसी के लिए मिनिमम ट्यूब की जो लेंथ है सर्जरी के बाद 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और उसमें भी एम्पुला वाला हिस्सा जहां पर एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं वो मिनिमम 2 सेंटीमीटर का बचा होना चाहिए। सर्जरी को किया कैसे जाता है, तो इस सर्जरी को डॉक्टर ओपन भी करते हैं और दूरबीन से भी करते हैं और फॉलिकुलर फेज में इसे करना प्रेफर करते हैं, यानी कि पीरियड के 10 दिन के अंदर इसे करना प्रेफर करते हैं। सर्जरी के बाद डॉक्टर उसी समय डाई डालकर चेक कर लेते हैं कि ट्यूब आपकी खुल गई है या फिर नहीं खुली है। सर्जरी के बाद मैक्सिमम केसेज में ट्यूब खुल जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्मली नेचुरल तरीके से काम करेगी। ट्यूब के अंदर बहुत छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सीलिया बोलते हैं और ये ट्यूब को मूवमेंट कराने का काम करते हैं, जिसके कारण एम्ब्रियो जो है वो लुढ़क कर यूट्रस में आता है। कभी कभी ये सीलिया डैमेज हो जाते हैं, अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, तो एम्ब्रियो या एग जो भी है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है। कभी कभी ये ट्यूब सर्जरी के दौरान तो खुली हुई सी दिखती है पर सर्जरी के कुछ दिन बाद अपने आप बंद हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी कैसी हुई और आपकी ट्यूब की लेंथ कितनी बची हुई थी। इसीलिए डॉक्टर सर्जरी के 3 महीने बाद आपकी HSG जांच करा के देखते हैं कि ट्यूब खुली हुई है या फिर बंद है। नली खुली होने के बावजूद भी रिजल्ट की यानी कि प्रेगनेंसी की कोई भी डॉक्टर गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें सफलता मिलती है। आपका हॉस्पिटल स्टे कितना होता है। लैब सर्जरी अगर आपने कराया है तो 2 दिन तक डॉक्टर आपको रखते हैं हॉस्पिटल में। अगर आपने ओपन सर्जरी कराया है तो आपको 3 से 5 दिन रहना पड़ सकता है।
कितने दिन रेस्ट की ज़रूरत है सर्जरी के बाद? तो सर्जरी के बाद आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 हफ्ते में आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सकती हैं। सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक आपको पेन एब्डोमेन और डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है उससे आराम से ठीक किया जा सकता है। सर्जरी के बाद 1 साल तक अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो आप IVF प्लान कर सकती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।